भक्ति क्या है। सबसे पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि आपके और हमारे पास जो जीवन है वह जीवन दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक शरीर का हिस्सा, दूसरा आत्मा का हिस्सा। शरीर से जुड़े हुए हिस्से के क्रियाकलाप को हम व्यवहार कहते हैं और आत्मा से जुड़े हुए हिस्से के क्रियाकलाप को हम परमार्थ कहते हैं। इस दृष्टिकोण से भक्ति के भी दो रूप हैं, एक व्यवहारिक रूप और दूसरा पारमार्थिक रूप। व्यवहारिक भक्ति किसे कहा जाता है? जगत गुरु शंकराचार्य जी से जब पूछा गया तो जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा कि व्यवहारिक भक्ति है पूज्येषु अनुरागो भक्ति ही। जिस किसी को हम अपना इष्ट समझ करके, जिस किसी को हम अपने जीवन में पूज्य मानते हैं, चाहे वह राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, कबीर हो, महावीर हो, गुरु महाराज जी हो, जिसको भी हम आदर्श पुरुष, पूज्य पुरुष और इष्ट पुरुष मानते हैं, उनके आदर्श और पवित्र आचरणों का अनुकरण करना, उनके आचरण को, उनके चरित्र को अपने चरित्र में उतारना, यह व्यवहारिक भक्ति है। जैसे श्री राम के चरित्र से यदि हम मर्यादा को अपने जीवन में उतारते हैं तो ये राम की भक्ति है। यदि हम श्री कृष्ण के जीवन से प्रेम को अपने जीवन में उतारते हैं तो ये श्री कृष्ण की भक्ति है। यदि हम भगवान बुद्ध से ध्यान को अपने जीवन में उतारते हैं, भगवान महावीर से त्याग को अपने जीवन में उतारते हैं, सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज से सत्संग और सत्संग नित अरु ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए, इन सूत्रों को जीवन में आचरण में उतारते हैं, परम पूज्य महर्षि चतुरानंद जी महाराज से शाही स्वामी का जो वरद हस्त मिला हुआ हृदय स्वरूप, जो गुरु महाराज के वो हृदय स्वरूप थे, मैं तो कहा करता हूँ कि पूज्य गुरु महाराज के हृदय स्वरूप शाही स्वामी जी महाराज थे और शाही स्वामी जी के महाराज के हृदय स्वरूप हमारे पूज्य श्री चतुरानंद जी महाराज वर्तमान में विराजमान है। ये चीज मैं अतिशयोक्ति के लिए अनायास ही नहीं कह रहा हूं, क्योंकि हृदय की विशालता की पहचान यह होती है। हमको आप देख रहे हैं कि जितना लाल वस्त्रधारी है उनके बीच में एक सफेद मैं नजर आ रहा हूं। पंथ और पंथाई के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मैं अलग हूं। गुरु महाराज की परंपरा में कहा जाता है कि मोटी पंथ पंथाई की भावना को हटा के देखा जाए तो सभी संतों का एक मत है, लेकिन पंथ और परंपरा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सचमुच में मैं अलग हूं, हो कि नहीं? हजरत ईसा मसीह ने कहा कि अरे मित्र से तो मित्रता सभी कर लेते हैं, बलिहारी तो उसकी है जो दुश्मनों से भी मित्रता कर ले। अपने को तो सब अपनाते हैं, बलिहारी उसकी है जो पराये को भी अपना करके अपने गोद में बैठा ले। क्योंकि बड़ा वह नहीं होता है जो केवल अपनों को अपनाता है, बड़ा वह नहीं होता है जो केवल अपनों को खिलाता है। राजनीति जगत के मूर्धन्य विद्वान भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक कथन है कि टूटी हुई रीढ़ से कोई खड़ा नहीं होता, टूटी हुई रीढ़ से कोई खड़ा नहीं होता और छोटा सोच रख करके कोई बड़ा नहीं होता, छोटा सोच रख करके कोई बड़ा नहीं होता। पूज्य महर्षि चतुरानंद जी महाराज के व्यक्तित्व को जब नजदीक से मुझे देखने का मौका मिला, लगभग 10 कार्यक्रम में हम साथ हो चुके हैं। अखिल भारतीय हो, जिलाधिवेशन हो, चाहे भागलपुर जिला हो, सहरसा हो, अररिया हो, पूर्णिया हो, पूज्य स्वामी जी मुझे उस मंच पर आने का आमंत्रण दिलवाते हैं लोगों से, और जब मैं जाता हूं इनसे जो स्नेह मिलता है, तो ये लाल कपड़े पहने इसलिए संत नहीं है, ये दाढ़ी बढ़ाए हुए इसलिए संत नहीं है,
सब इनको गुरु महाराज कहते हैं, इसलिए संत नहीं। मैं इसका प्रमाण देता हूं कि जब इनके हृदय को मैं तराशता हूं, इनके हृदय में वात्सल्य देखता हूं, इनके हृदय में स्नेह देखता हूं, तो सचमुच में मुझे लगता है कि गुरु महाराज मौज में आकर के शाही स्वामी जी महाराज को कहे होंगे कि तुम मेरा हृदय हो। और शाही स्वामी जी महाराज ने जो चयन किया वह अपने हृदय को महर्षि में चतुरानंद जी महाराज के रूप में चयन किया। सचमुच में ये उनके हृदय है। और इसलिए सुबह के सत्र में मैंने आपसे कहा कि पूज्य आचार्य श्री अपने गुरु परंपरा के आचरण का अनुकरण कर रहा है। व्यवहारिक अर्थ में आप भी भक्ति करना चाहते हैं तो आप भी जो गुरुजन जिनको देख रहे हैं, जिन महापुरुषों से विचारों को सुन रहे हैं, उसके आचरण का अनुकरण कीजिए। महाभारत में यही कहा गया है कि भक्ति केवल दिया दिखाना, अगरबत्ती दिखाना, पान प्रसाद चढ़ाना नहीं होता है, बल्कि भक्ति का व्यवहारिक अर्थ है अपने पूज्य पुरुषों के आचरण का अनुकरण करना। चूंकि कहा गया महाभारत में कि तर्को प्रतिष्ठा श्रुत्यो विभिन्ना नैको मुनिर्यस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायांग महाजनो येन गतः स पंथः। कि तर्क पर कसा हुआ, जितने शास्त्र पढ़ेंगे सब तर्क पर कसा हुआ है। किसी भी ऋषि और मुनि के विचारों को देखेंगे तो उसके मत में भिन्नताएं दिखाई देती है। किसी के वेशभूषा को देखेंगे तो उसमें भिन्नताएं दिखाई देती है। लेकिन एक चीज में जो समरसता है, जिस समरसता के आधार पर संत मत का सूत्र टिका हुआ है, वह समरसता है कि महाजनों येन गतः स पंथः। जिस रास्ते पर चल करके महान पुरुषों ने अपना कल्याण कर लिया है, हम भी उस रास्ते पर चलते चलते अपना कल्याण कर लें, अपना उद्धार कर लें।